जी, तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि आप अपनी पोस्ट को बूस्टअप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, आपको ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करनी पड़ती है, और उसके बाद लोकेशन क्या आपने रखनी होती है, आपने क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, आप कितनी पेमेंट लगाएंगे तो इतने बंदे देखेंगे और क्या हिसाब का, मतलब पूरा का पूरा सीन मैंने आपको बता दिया था उस बूस्टअप पोस्ट में। यही सीन है ना। अब जी। बेटा क्या होगा, अब हम सीखेंगे कि एड्स मैनेजर क्या है। देखें, दो डिफरेंट चीजें हैं। मैंने बताया था आपको, बूस्टर पोस्ट और चीज होती है, एड्स मैनेजर और चीज होती है। कोई बता सकता है दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है? एड मैनेजर में हम कैंपेन लगाते हैं हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। और फिर बूस्ट पोस्ट में सिर्फ पोस्ट बूट बूस्ट होती है। एड मैनेजर में पेज हो सकता है या जो हम प्रोडक्ट का लगाएंगे वो। नहीं, प्रोडक्ट का तो आप बूस्टर पोस्ट में भी लगा सकते हैं, उसमें भी बूस्ट कर सकते हैं। हम्म। लेकिन देखें, दोनों में डिफरेंस ये है कि एड्स मैनेजर में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, अनलिमिटेड सेटिंग्स होती हैं। लेकिन अगर हम बूस्टर सही। पोस्ट में जाएं तो वहां पर हमें हमारे पास लिमिटेड एक्शंस होते हैं, लिमिटेड परमिशंस होते हैं, जिसमें हम सिर्फ पोस्ट को लिमिटेड तौर पे ही ऐड कर सकते हैं। लेकिन एड्स मैनेजर हमारे पास, मैंने आपको बताया था, पूरी एक हब होती है, जिसमें हम अपनी पोस्ट को मुकम्मल तरीके से डिजाइन करते हैं, उसके बाद एड्स चलाते हैं। ठीक है। सही। अब बेटा आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर आपको आपके कंप्यूटर की लेफ्ट साइड पे टॉप पे दिखेगा एड्स मैनेजर, दिख रहा है? एड्स मैनेजर दिख रहा है आपको? जी। जी। ओके। अच्छा, आपने क्या करना है कि एड्स मैनेजर बेटा आपने सिंपली कर देना है क्लिक। जैसे ही आप एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगी तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स ओपन करेगा। आपको दिखा देता हूँ, आप क्या कह रहा है कि वेलकम लोडिंग योर एड अकाउंट। अब हम देखते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर मेरे पास कुछ एड्स है, लेकिन ये मैंने एड्स नहीं चलाई, नहीं यूज की। मैं क्या करता हूँ, इन एड्स को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। आजकल तो नेट ही बड़ा खराब हुआ पड़ा है। वो तो। ये ले। अच्छा, सबसे पहले ये कह रहा है कि भाई एड योर पेमेंट मेथड, अपना कार्ड अटैच कर दें या अपना कोई भी चीज है वो अटैच कर दें, ताकि बाद में हम जब आप हमसे ऐड चलवाएं तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली हम पेमेंट कट कर लें, और पेमेंट कट करने के बाद आपका अकाउंट हम ऐड कर लें। यही चीज है। जी। लेकिन मसला नहीं है, अगर आप पहले अपने अकाउंट को ऐड नहीं करती तो कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपली जाकर इसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस कर देने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आपने सिंपली क्या करना है, इस क्रिएट के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। जैसे ही बेटा आप क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब देखो यहाँ पर ना ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं इसके। ऑब्जेक्टिव को याद करना फिंगर टिप्स पे बहुत जरूरी है। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या आप जाते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो होगा वो यही पूछेगा कि भाई आपकी जो कंपेन होती है या आपके पास जो एड्स मैनेजर अकाउंट होता है, उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कितने होते हैं, उसके नाम बताएं। ठीक है। ये जो 6 लिखे हुए हैं ये। हाँ जी, ये जो छह लिखे हैं ये आपके प्रॉपर नेम होते हैं, मतलब इसमें आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसमें देखें, ये चीज आपको बूस्टर पोस्ट में नहीं मिलेगी। मिलती है वहां? नहीं मिलती। नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर लिमिटेड है। कंपेन क्या होता है, एड्स मैनेजर में आपको चीजें अनलिमिटेड मिलती है। अब यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्टिव कितने हैं? 6। छह हैं। पढ़ के सुनाए जरा, कौन कौन से हैं? अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। हाँ, अब हम छह के छह ऑब्जेक्टिव को ब्रीफली देखते हैं कि ये होते कौन से। देखें, सबसे पहले अवेयरनेस देखें, तो अवेयरनेस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो, अवेयरनेस के बारे में कुछ बता रहा है। ये चेक किया आपने? क्या कह रहा है कि शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम।
अवेयरनेस क्या होता है, सब देखें, आप अगर बिजनेसमैन हैं या आप डिजिटल मार्केटर हैं, आपने नया नया अपना कारोबार स्टार्ट करना है, तो जाहिर बात है आपको उसको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। आपको चाहिए कि सबसे पहले उसको अवेयर करें, लोगों को पता लगे कि भाई ये मार्केट में बिजनेस आया है, अब इस बिजनेस को हमने देखना है। सबसे पहले आपने कंपेन ही अवेयरनेस की चलानी है। मैम आयशा, स्पेशली आपके लिए, अगर आप अपना फेसबुक पेज बनाती हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट जी। करती हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, अवेयरनेस की एड चलानी है, ताकि मुझे ठीक है। वकील साहब जो भी आप उसको रिलेटेड होंगे, वो सबसे पहले आपके बिजनेस को देखें, उसमें सर्च करें कि आपने क्या क्या चीजें ऐड की हुई है। उसके बाद भी आप उस चीज को देखें कि हमने कौन सी ऐड चलानी है, ट्रैफिक चलानी है या ये चलानी है वो चलानी है, ठीक है। ठीक है। तो देखें, अवेयरनेस की एड सबसे पहले जरूरी होती है अपने किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। ये बिजनेस आ चुका है, आप इसमें से कोई भी चीज को सर्च वगैरह कर सकते हैं। सही है, बात समझ आ रही है। जी। अवेयरनेस का पता लग गया कि शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम। आपने उन लोगों को एड्स अपना शो करवाना है, आपको रिमेम्बर करते हैं, रिमेम्बर होता है याद करना, वो आपको याद रखते हैं कि भाई हाँ इसका बिजनेस है मार्केट में, वो चीज को देखता है, भालता है और आपके बिजनेस को सर्च करता है, ठीक है। जी। अब आते हैं ट्रैफिक पे। ट्रैफिक क्या कह रहा है जी, सेंड पीपल टू आर डेजिग्नेशन डेस्टिनेशन सॉरी, सच एज योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक। क्या मतलब हो सकता है फातिमा? जी सर जी। ट्रैफिक में क्या कह रहा है कि सेंड पीपल टू आर डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट, क्या कहता है ये? मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो लोग हैं उनको हमारी वेबसाइट का बताना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर नहीं बताया, प्रॉपर ये है कि जो ट्रैफिक होती है ना, देखें अगर आप बिजनेस चला रही हैं, आप बिजनेस को प्रमोट कर रही हैं, अवेयरनेस आपने एड्स को चला लिया है, अब आपको अपनी वेबसाइट पे, अपने पेजेस पे, अपने फेसबुक पेजेस पे, अपने इंस्टाग्राम पेजेस पे ट्रैफिक चाहिए। ट्रैफिक होता है वो लोग जो अवेयरनेस की एड्स के जरिए आपके बिजनेस पे आते हैं। ट्रैफिक होता है लोगों का हजूम, लोगों का जमा होना। कि मैं कितनी मर्तबा मैं आयशा की जो बिजनेस की वेबसाइट है उसको ओपन कर रहा हूँ, मैं कितनी दफा उस वेबसाइट पे जाके अपनी चीजों को सर्च कर रहा हूँ, तो मेरी जो ट्रैफिक है, मैं जो हूँ वो मैम आयशा की ट्रैफिक के एड में काउंट हो चुका हूँ। सही है। अब सही इस है। मुख्तलिफ तरीके से आप कर सकते हैं, आप लिंक को शेयर कर सकते हैं, आपको लैंडिंग पेज व्यू होता है। लैंडिंग पेज व्यू का पता है, लैंडिंग पेज क्या होता है? जिस पे हम जो लिंक लगाएंगे उस पे वो ट्रैफिक लैंड करेगी। नहीं सबसे पहले वो खुलेगा। नहीं 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 नहीं, देखें, लैंडिंग पेज आपकी वेबसाइट का फ्रंट पेज होता है। ठीक है। मतलब आप वेबसाइट बना रही हो ना, अब देखो एचओके की वेबसाइट, एचओके की वेबसाइट मैं लिंक ओपन करता हूँ तो सबसे पहले जो पेज आता है वो हमारे पास लैंडिंग पेज होता है। सही है। होम वाला। होम वाला जो आपका पेज होता है वो लैंडिंग पेज होता है, मतलब सबसे पहला पेज ही आपके पास होम वाला होता है। उसको वैसे ही आपने नाम दिया होता है होम, लेकिन बेसिकली वो होता लैंडिंग पेज है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स है, मैसेंजर से आप ट्रैफिक ले सकती हैं, आप इंस्टाग्राम से ट्रैफिक ले सकती हैं, आप व्हाट्सएप से ट्रैफिक ले सकती हैं, आप कॉल्स के जरिए ट्रैफिक ले सकती हैं, ठीक है। जी। अब जाते हैं हम थर्ड स्टेप पे, जिसका नाम है जी एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या होता है, गेट मोर मैसेजेस, परचेज थ्रू मैसेजेस, मैसेजिंग, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्स। अब ये क्या कह रहा है मैम आयशा, जी सच्ची। एंगेजमेंट क्या कह रहा है? क्या आपको कितने, अगर आप वो लगाते हैं कि कितने लोगों तक पहुंचे, वो तो हमने सेलेक्ट करना होता है ना ऑप्शन, कि हमें मैसेजेस चाहिए। अगर मैसेजेस पे करेंगे तो हमें कितने ज्यादा मैसेज और आते हैं, हाँ जी, यहाँ पर कितने आपने लोग अगर, हमें ज्यादा मैसेज करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर अगर आपको चाहिए ना कि भाई यहाँ पर मुझे सिर्फ मैसेजेस चाहिए, मुझे सिर्फ कॉल्स चाहिए, मुझे सिर्फ व्यूज चाहिए, तो आप एंगेजमेंट की ऐड चलाएंगी। ठीक है। आप एंगेजमेंट की ऐड चलाएंगे तो एंगेजमेंट की ऐड के लिहाज से, उसके हिसाब से आपको मैसेजेस आएंगे, आपको
व्यूज आएंगे, आपको लोग कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, पूछेंगे, तो ये हमारे पास एंगेजमेंट होता है। तो यहाँ पर गेट मोर मैसेजेस, परचेज थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज में आप वीडियो के व्यूज को देख सकते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट, अपनी जो पोस्ट है उसके एंगेजमेंट को देख सकते हैं, पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्स, और जो आपको रिस्पॉन्स आ रहे होते हैं कि भाई आपने कोई ऐड चलाई है। अगर किसी को मैमाइशा की प्रोडक्ट पसंद आ चुकी है, वो क्या करता है कि उस प्रोडक्ट पर करता है क्लिक, वो सारी की सारी प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाती है, और होता है कि वो प्रोडक्ट आपके जो बायर होता है या जिसने उस चीज को मतलब कि बाय करना होता है, वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट पे सर्च करता है और आपकी व्हाट्सएप अकाउंट पे डायरेक्टली आपको मैसेज कर देता है। जी। अब हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है, वो बेसिकली हमारे पास कहलाता है लीड। अब लीड क्या होता है? कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। अब इसमें आपके पास वही चीजें आती हैं कि आपने लीड क्या करना है। आपने मैसेंजर के जरिए आपने अपने प्रोडक्ट को इनहेंस करना है, आपने इंस्टाग्राम के जरिए अपने मैसेजेस को इनहेंस करना है। मतलब आपके पास कितनी लीड है, मतलब आपके पास अगर एक दिन में 50 से 100 कस्टमर भी आते हैं, तो उस वो सारी की सारी लीड आपकी काउंट होगी, और फेसबुक को पता लग जाएगा कि इनके बिजनेस पे रोजाना के तौर पे 50 100 या 150 बंदा आ रहा है। लीड के हिसाब से आपके बिजनेस को जांच रहा है, आपके बिजनेस को देख रहा है, आपको रिस्पॉन्स भी कर रहा है। सारा का सारा हमारा लीड्स में आता है, ठीक है। ठीक है। जी। नेक्स्ट हमारे पास होता है ऐप प्रमोशन। अब ऐप प्रमोशन नाम से ही जाहिर है, आपने अपने बिजनेस की ऐप बना दी है, ठीक है। हम्म। फाइंड न्यू पीपल टू इंस्टॉल योर ऐप एंड कंटिन्यू यूजिंग, कि भाई आपने अपनी ऐप को बना दिया है, आपने उसको प्ले स्टोर में कन्वर्ट कर दिया है, आपने उसको प्ले स्टोर में पब्लिश कर दिया है। अब आपने ऐप प्रमोशन की ऐड चलानी है। उसमें क्या होगा कि उसमें सिर्फ दो ऑप्शंस होंगे, आपका ऐप इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, आपका ऐप इवेंट का ऑप्शन होगा। अब दोनों में से आपने सिलेक्ट करना है कि ऐप इंस्टॉल करवानी है कि ऐप इवेंट्स दिखाना है। ऐप इवेंट्स का मतलब होता है सिर्फ आप इसको वीडियो दिखानी है कि ये इस तरह की ऐप है, यहाँ से आप जाके कर लें। लेकिन अगर आप ऐप इंस्टॉल का बटन लगाती हैं, तो जैसे ही यूजर आपके ऐप इंस्टॉल पे क्लिक करेगा, वो डायरेक्ट आपके प्ले स्टोर पे पहुंच जाएगा और वहां से जाके आपकी ऐप को इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। ठीक है। बेसिकली ये ना ठीक। नए लोगों को दिखाने के लिए, नए लोगों को पकड़ने के लिए एप्लीकेशन बनती है। और ज्यादातर एप्लीकेशंस का एड्स नहीं चलते। जो एड्स ज्यादा चलते हैं वो तीन होते हैं: अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट। ये तीन ऐसे ऐड हैं जो हर बिजनेस में या हर डिजिटल मार्केटर चलाता है। अब सेल्स क्या है? फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। आपने अपनी प्रोडक्ट को ऐसे सेल करना है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो पसंद करें आपकी चीज को परचेज करना, आपकी प्रोडक्ट को परचेज करना, आपकी सर्विस को परचेज करना। कैटलॉग सेल्स, कन्वर्जन, आपने फैलाना है, आपने ज्यादा से ज्यादा सेल्स करनी है। कैटलॉग सेल्स वो सेल्स होती हैं, आपने अक्सर देखा होगा जब आप फेसबुक यूज कर रही होती है ना, तो 3 4 तस्वीरें इकट्ठी आ जाती हैं एक ही बिजनेस की। उसको आप स्लाइड करें नेक्स्ट पिक्चर, उसको आप स्लाइड करें नेक्स्ट पिक्चर, उसको आप स्लाइड करें नेक्स्ट पिक्चर, तो बेसिकली ये हमारे पास कैटलॉग सेल्स होती है। सही। सही है। जी सही है। मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कॉल्स, ये तो वही सेम है जो हमने पिछले अपनी एप्स में पढ़ ली है, ठीक है। ये छह की जो छह ऑब्जेक्टिव है ना, देखे, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था तब उसमें ये ऐप प्रमोशन वाला ऑप्शन नहीं था। अब अपडेट के बाद क्या हुआ है, ये छह के छह ऑप्शंस आ चुके हैं। मतलब यहाँ पर कुछ भी चेंज हो सकता है। मतलब फेसबुक का कोई नहीं पता कि फेसबुक ने क्या चीज अपडेट कर दी है, फेसबुक ने क्या चीज ऐड कर दी है। इसमें अपडेट्स आती रहती हैं। मैंने पहले बताया था, जो अच्छा डिजिटल मार्केटर होता है, जो सही, जो मतलब कि जो जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, वो अपनी रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, स्किल्स होती हैं, उसको देखता रहता है, अपडेट्स को देखता रहता है, ताकि उसको पता लगे कि भाई आज फेसबुक में ये अपडेट्स है, आज फेसबुक में ये अपडेट्स है, आज फेसबुक में ये अपडेट्स है, ठीक है। ठीक है।
अब देखो मेरे पास 6 ऑब्जेक्टिव हैं। कौन कौन से? फिंगर टिप्स पे याद करने हैं, मैंने आपको बता दिया है। ऑब्जेक्टिव्स आपने फिंगर टिप्स पे याद करने हैं। अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि भाई आपने क्या किया है, मतलब आपने डिजिटल मार्केटिंग की है, तो काइंडली मुझे बताएं इसके ऑब्जेक्टिव्स कितने होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कितने होते हैं उसके नाम बताएं। तो आपने तेजी से बताया भाई अवेयरनेस होता है, ट्रैफिक होता है, एंगेजमेंट होता है, लीड्स होता है, प्रमोशन होता है, सेल्स होता है। अब वो पूछ सकते हैं कि भाई एंगेजमेंट किस नंबर पे आता है, तो आप बताएं कि एंगेजमेंट हमारे तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है? ठीक है। जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये नहीं पढ़ाएगा कोई आपको इस तरह, मेरा दावा है। कंप्यूटर जी। क्या ख्याल है? ठीक कह रहे हैं। ये हर चीज को प्रॉपर गाइड करना, अवेयरनेस क्या है, ट्रैफिक क्या है, एंगेजमेंट क्या है, हर चीज को प्रॉपर गाइड कोई नहीं करता। ये मुझसे लिखवा लें, लेकिन मैंने कहा हुआ है आपको कि मुकम्मल तरीके से आपको सिखाना है, तो मैंने हर चीज को ऐड करना, सिखाना आपको पढ़ना ही है। ठीक है? जी। अब देखिए, मेरा न्यू बिजनेस है। न्यू बिजनेस के लिए मैं कौन सी ऐड चलाऊंगा? पहले अवेयरनेस। हाँ जी, वेरी गुड। देखें, जिसने कोई टॉपिक पिक करना होता है वो पहले ही कर लेता है। वरना यहाँ पर बच्चे कह सकते हैं कि सर ट्रैफिक चला दे, एंगेजमेंट चला दे, तो लेकिन मैं माशा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि मेरे पास बिजनेस न्यू है। पहले मैं अपने बिजनेस को अवेयर तो करूं, अपने बिजनेस की प्रमोशन तो करूं कि मेरा बिजनेस मार्केट में आ चुका है। तो सबसे पहले हम कौन सी ऐड चलाते हैं? अवेयरनेस की ऐड चलाते हैं। सही है? जैसे ही मैं अवेयरनेस की ऐड पे क्लिक करता हूं और इसे कंटिन्यू करता हूं, कंटिन्यू कर देने के बाद यहाँ पर मेरे पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। सही है? सही है। अब बेटा यहाँ पर ना 3 सेट्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखें ना टॉप पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर चेक करें जरा, ये दिख रहा है आपको? जी। जी। ये यहाँ पर 3 सेट्स हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, हमें बूस्ट ऑफ पोस्ट में ये 3 सेट्स नहीं मिलते थे। ऐसे ही है ना? नहीं। नहीं मिलते थे। अब आपने क्या करना है? देखें, सबसे पहले आपने कंपेन नेम बताना है कि भाई आपका कंपेन नेम क्या है। अब अगर मेरा बिजनेस जो पेज है वो है जी जैनब सिकंदर जेड एस क्लॉथिंग, ये मेरा बिजनेस पेज है जी। ठीक है? ये मैंने क्या रख दिया जी? इसका कंपेन नेम रख दिया कि जब भी मैं अपनी कंपेन चलाऊंगा तो सबसे पहले मेरे पास कौन सा नेम शो होगा? आपके आपके बिजनेस का पेज का नेम शो होगा। ठीक है? अब यहां पर अगर आप टॉप पे देखें ना, तो यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है। ये वाला क्या लिखा है? यहां पर लिखा है इन ड्राफ्ट, यानी कि आपकी जो कंपेन है अभी ड्राफ्ट है, अभी आपने इसको लाइव नहीं किया। आज हम क्या करेंगे, जो पहला सेक्शन है ना हमारा, इस पहले सेक्शन को पढ़ेंगे। कल को हम एड सेट 1 पढ़ेंगे, फिर हम एड सेट 1 तीसरा पढ़ेंगे। देखिए, हम अकेले अकेले को पढ़ेंगे, सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे, तभी हमें समझ आएगी कि एड्स कैसे चलती हैं। ठीक है? यकदम से ही चीजों को नहीं आपने ऐड कर देना कि भाई यहाँ पर ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा। आपने क्या करना है? सबसे पहले देखें, सबसे पहले आपको नाम ही ये बता रहा है कि भाई जेड एस क्लोथिंग। आपने अपने कंपेन का नाम क्या रखना है? वो कंपेन का नाम रखें। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कैटेगरीज में आ जाए। कैटेगरीज में देखो तो यहाँ पर बता रहा है सिलेक्ट कैटेगरीज दैट बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट दिस कंपेन विल एडवर्टाइज। माने कि जो आपकी कैटेगरी है वो आपने अगर सही सिलेक्ट की है, तो आपकी जो कैंपेन है वो सही से आपकी एडवर्टाइजमेंट करेगी। अब यहाँ पर अगर मैं इस एरो पे क्लिक कर देता हूँ, ये जो एरो है इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर देखें तो मुझे सबसे पहले ऑप्शन मिल रहा है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखिए, अब आपने यहाँ पर देखना है कि आपकी सर्विसेज क्या है। अब यहाँ पर बताएगा कि भैया आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज है, तो यहाँ पर क्लिक कर दे। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट सर्विस है, यानी कि एड्स फॉर जॉब की सर्विस है, तो अब यहाँ पर क्लिक कर दे। अगर आपकी हाउसिंग की सर्विस है कि आपने कोई हाउस सेल करना है, तो यहाँ पर क्लिक कर दे। अगर कुछ सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं, यानी कि अबाउट एड्स अबाउट सोशल इश्यूज,
इसकी कंपेन है तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब देखिए मैम आयशा का जो है वो कौन सा ऑप्शन बनेगा मैम आयशा आपका? हाँ जी, मैम आयशा का जो चीज बनेगी वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर्मली क्रेडिट, यानी कि एड्स फॉर क्रेडिट कार्ड्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, करंट एंड सेविंग अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट सर्विस, इंश्योरेंस सर्विसेज, अदर रिलेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। यानी कि जो आपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, सर्विसेज देनी है, तो आपने इस वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अब यहाँ सर पर जी, बता। अगर अगर हमने एफिलिएट वगैरह का करना हो तो फिर सर्विसेज पे ये एम्प्लॉयमेंट पे जाएंगे। आज अगर आपने एफिलिएटेड वाला करना तो फिर क्या एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे। ठीक हो गया। आपने अपने ऐड की रवानियत को देखना है कि आपका ऐड कितनी देर चल रहा है या कितनी देर हिसाब किताब चल रहा है इसका, ठीक है, उसको देखना है, कैटेगरी देखनी है। अब कंट्रीज ठीक है। देख रहे हैं, यहाँ पर कंट्रीज पूछ रहा है, यहाँ पर आपने कंट्रीज क्या सिलेक्ट करने का, पाकिस्तान से तो पाकिस्तान की ऐड चलेगा ना। जी। तो यहाँ पर मैं कंट्रीज में से पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सही है। अच्छा यहाँ पर एक्शन, बाइंग एक्शन, कि भाई आपने एक्शन क्या लगाना है कि आपको यानी कि अगर मैं इसके सी और ऑप्शंस पे जाऊं तो हमारी जो कंपेन्स है वो सबसे पहले हमारा एक्शन पूछेगा। वेट करो, थोड़ा सा वेट करना। इसको मैं कर देता हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान पे जाने के बाद इसको मैं कर देता हूँ एक्शन पे, क्योंकि हमें जो हमारा क्लाइंट मिलेगा ना वो एक्शन पे ही मिलेगा। जब तक हमारा व्हाट्सएप बटन अटैच नहीं होगा, हमारा व्हाट्सएप बटन नंबर अटैच नहीं होगा, तब तक हमारा कोई भी क्लाइंट हमें एक्शन नहीं कर सकता, ठीक है ना। जी। अब यहाँ पर कंपेन ऑब्जेक्टिव है, कंपेन ऑब्जेक्टिव आपने शुरू में क्या लगाया है? वो उसका फाइनेंस था शायद। कंपेन ऑब्जेक्टिव आपने शुरू में क्या लगाया है? अवेयरनेस। हाँ जी, अवेयरनेस। अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव लगाया है तो अवेयरनेस पे ही आप यहाँ पर डिफॉल्ट में अवेयरनेस पे क्लिक करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहें तो एडिट में जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक सही है। है ना। जी। आप नीचे देखें तो यहाँ पर कह रहा है एडवांटेज कंपेन बजट। अब आपने यहाँ पर बजट दिखाना है अपना कि आप कितना बजट लगा रही हैं। अब इस बजट वाले सेक्शन को आप ओके कर देंगे, ऑन कर देंगे, तो आपके सामने पूरा का पूरा बजट आ जाएगा। अब यहाँ पर डेली बजट भी है, हमारे पास लाइफ टाइम बजट भी है। बेटा अगर मैं डेली बजट पे क्लिक करता हूँ तो रोज बर रोज हमारे अकाउंट से पैसे जाएंगे और रोज बर रोज हमने अपनी ऐड को चलाना है, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर हम लाइफ टाइम बजट पे जाएंगे ना तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं एक चीज सिलेक्ट कर दूंगा, एक तारीख सिलेक्ट कर दूंगा, तो उस तारीख पे जाके आपका बजट रुक जाएगा। जब तक आपके बजट में इतने पैसे हैं ना 73,500, जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक आपकी एड नहीं रुकेगी, सही है। तो सही जरूरी है। यही है कि आप डेली बजट पे आए। डेली बजट में आपने रोज बजट लगाना है कि भाई मुझे आज इतने की ऐड चलानी है, आज इतने की ऐड चलानी है, आज इतने की ऐड चलानी है। अगर आप लाइफ टाइम बजट करते हैं तो फेसबुक अपने हिसाब से ही ऐड चलाता है, आपसे पूछता भी नहीं है और आपके अकाउंट से पैसे वगैरह कट करता रहता है, ठीक है। ठीक है। अब क्या, बिड बिड क्या होता है, बोली। अब यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम आपने गेट द मोस्ट रिजल्ट ऑफ द बजट, आपने बजट रखना है हाईएस्ट वॉल्यूम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास लोग आए, ज्यादा से ज्यादा आपके बिजनेस के बारे में पता लगे, ठीक है। ठीक है। अब बजट शेड्यूलिंग क्या होता है कि आपने कुछ शेड्यूल लगा देना है कि भाई स्टार्ट हमारा जो ऐड है, हमारा जो बजट है वो 7 तारीख से ऐड होगा, मतलब यहाँ से इतना स्टार्ट होगा। यहाँ पर बेटा आपने टाइम लगाना है कि मुझे यहाँ पर 10 बजे मेरा स्टार्ट होगा और 8 जून को 10 बजे ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। इंक्रीज डेली बजट बाय वॉल्यूम अमाउंट, यहाँ पर आपने अपना बजट अगर बढ़ाना चाहती हैं तो बढ़ा ले। यहाँ पर आप 200 भी कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 200 भी कर सकती हैं, यहाँ पर आप ज्यादा भी कर सकती हैं। इंक्रीज डेली बजट बाय वॉल्यूम अमाउंट, इंक्रीज डेली बजट बाय परसेंटेज अमाउंट। तो यहाँ पर मैं अमाउंट पे ही आता हूँ, परसेंटेज पे क्लिक करने का फायदा नहीं है, तो फिर आपको परसेंटेज में लेकर आएगा। तो जरूरी है कि आप यहाँ पर डेली बजट लगाएं
और डेली के हिसाब से आप बताएं फेसबुक को कि भाई यहाँ पर मैंने इतना बजट लगाया है, आप प्लीज इतने बजट में ही मेरा एड चला दे, ठीक है। ठीक है। वो बता रहा है एड एन अदर टाइम पीरियड, भैया आपने कोई और टाइम पीरियड लगाना है तो और भी टाइम पीरियड लगा सकते हो अपनी एड का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, जब एक लग गया है तो यहाँ पर दूसरे टाइम पीरियड को आप रिमूव कर दो, ठीक है। अब जो लास्ट हमारे पास आ रहा है जी, हेल्प इम्प्रूव एंड परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग वर्जन टू सी व्हाट वर्क्स बेस्ट। ए बी टेस्टिंग क्या होता है, जो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। जो आपने अपना काम दिखाया होता है अपने बिजनेस पेज पे, कैंपेन पे, उसको इम्प्रूव करता है, वो शो करवाता है, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को लेकर आता है। अगर आप इसको ऐड कर देती हैं तो भी मसला नहीं है, अगर आप इसको ऑफ कर देती हैं तो भी मसला नहीं है, आपकी एड बिल्कुल सही चलेगी, ठीक है। ठीक है। तो आज हमने सिर्फ यही सीखा है कि हमने सबसे पहला जो मरहला है हमारी कैंपेन का, वो कैसे यूज करना है, कैसे चलाना है, ठीक है। ठीक है। हमारे पास दूसरा मरहला है, यानी कि हमारे पास एड टेस्ट 1 है, एड टेस्ट तीसरे वाला भी है। इनको हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे ही मतलब कि नहीं छोड़ देंगे, कल इंशाल्लाह हम एड सेट पे काम करेंगे, परसों फिर हम इंशाल्लाह एड सेट 3 थर्ड पे काम करेंगे, फिर हमारी कंपेन क्या हो जाएगी, हमारे जो एड्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप अपने एड्स को सबसे पहला जो मरहला है वो सबसे पहले यही आप देख सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं और क्या क्या काम है उनका। फिर आपने सबसे पहला मरहला में क्या ऐड चीजें क्या करनी है, क्या क्या याद रखना है वो देखना है। फिर आप देखना है कि एड सेट क्या होता है उसको देखना है, फिर आप देखना है कि एड सेट 1 क्या होता है उसको देखना है। तो इस तरह से आप अपनी एड्स को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, ठीक है। ठीक। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि जो टाइम पीरियड होता है, जो एड्स चलते हैं, जो एक डिजिटल मार्केटर, प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर होता है, वो कितनी देर में ऐड चलाता है अपना, कितनी देर में ऐड चलाता है, याद है किसी को। क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। मैंने बताया था कि जो डिजिटल मार्केटर होता है, जो प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर होता है, वो कितनी देर में अपनी एड को रन करता है। मैंने टाइम पीरियड बताया था मेरे ख्याल से, आधे घंटे में। नहीं, बताया था नहीं, क्या बताया था। नहीं बताया। बताया देखा, था लेकिन याद नहीं है। हाँ जी, देखा, जिसने क्लास लेनी है वो गौर से सुनता है। सर जी मैंने लिखा है सारा, ये तो मैंने लिखा ही नहीं हुआ। डिजिटल मार्केटर जो होता है वो तकरीबन 40 से 45 मिनट लेता है अपनी एक ऐड को हाँ जी, चलाने के ये लिए। बताया था सर जी। बताया था, बस बच्चों को पता नहीं क्या हुआ है, पढ़ते ही नहीं है आजकल के। बताया था, वेरी गुड। 40 से 45 मिनट लेता है डिजिटल मार्केटर, जो प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर होता है वो 40 से 45 मिनट लेता है अपनी ऐड को चलाने के लिए, ठीक है। जी। समझ आ गई है आज के लेक्चर की। हाँ जी। वेरी गुड, ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपसे कल सर एक नए जी, लेक्चर। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैंने बाबा वाली फेसबुक लैपटॉप में लॉगिन करनी है, हाँ तो ये जो पहले वाली है वो लॉग आउट करूंगी, फिर उसके बाद लॉग इन करूंगी। हाँ जी बेटा, जो पहले वाली होगी वो लॉग आउट होगी, उसके बाद जो लॉगिन करेंगे उसका आपको पासवर्ड और ईमेल याद होना चाहिए, तब आपकी जाके लॉगिन हो जाएगी। अगर पासवर्ड नहीं आता तो नहीं होगी। नहीं बेटा, अगर पासवर्ड नहीं आता नहीं होगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। समझ आ गई है सबको। जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें अपना। और